गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने पहले भी किया था एक बार विलोम शब्द, और मैंने कहा था कि अपनी किताब से निकाल करके लिख लीजिए। आज वही विलोम शब्द बच्चों मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। प्रस्तुत चित्र में देखिए और समझिए। प्रस्तुत चित्र में एक लड़की है जो चिड़ियों को केशव और श्यामा के जैसे दाना दे रही है, चिड़ियों का पेट भरने का काम कर रही है, इसलिए वो कैसी है? दयालु है। और दूसरी तरफ एक लड़का है जो एक तोते के प्राण ले रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? क्रूर कहेंगे। वह बहुत ही क्रूर है। उपर्युक्त चित्र द्वारा जान गए होंगे कि दयालु और क्रूर एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, इसके लिए इसे विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक से विलोम शब्द के ये जो 25 शब्द मैंने दिए हैं, 1 से 25, इसे आप निकाल लोगे और अपनी नोटबुक में लिख करके इसे अच्छे से याद कर लोगे। पहला शब्द है अक्षम, जिसका अर्थ है सक्षम। मेरे 6th के बच्चे गूगल फॉर्म पर पेपर लिखने में सक्षम हैं। सक्षम है कि अक्षम है? सक्षम हो ना बच्चों? आप कर सकते हो। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन धीरे धीरे उसी की आदत पड़ जाती है। कोई चीज़ हम सीख लेते हैं। ठीक है बच्चों? और आजकल तो टेक्नोलॉजी की वजह से बोलोगे और आपका पेपर अपने आप लिखते जाता है। तो हम सब धीरे धीरे सक्षम हो रहे हैं। दूसरा शब्द है अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल यानी फेवर में होना, और प्रतिकूल होना मतलब विरोध में होना। ठंडी का मौसम बाल वाले जानवरों के लिए अनुकूल है, और गर्मी का मौसम प्रतिकूल है, क्योंकि उनके शरीर पे ऐसे ही बहुत सारे बाल हैं, तो बेचारे गर्मी में पागल हो जाते हैं। अनुकूल प्रतिकूल। अनुराग यानी प्रेम होना, अनुराग। और विराग यानी संसार से कोई आकर्षण न रह जाना। कहते हैं जो साधु संत होते हैं वो वैरागी हो जाते हैं, उनको संसार से विराग हो जाता है, प्रेम नहीं रहता संसार से। अनुराग यानी प्रेम, विराग यानी वैराग्य। नेक्स्ट वर्ड है अपव्यय। हमें पैसे का और खाने पीने की चीज़ों का दुरुपयोग, अपव्यय नहीं करना चाहिए। मितव्ययी, मितव्ययी यानी पैसों को संभाल करके रखने वाला। हम यदि अपने जीवन में मितव्ययी बनते हैं तो पैसों का संग्रह कर सकते हैं। अनिवार्य कंपल्सरी, ऐच्छिक ऑप्शनल। अभिमान, जिसको अभिमान हो, निरभिमान, जिसे निरभिमान न हो। अमीर, जो बहुत पैसे वाला हो। गरीब, जो गरीब हो। अमृत, विष, अर्थ, अनर्थ, अल्पायु, दीर्घायु, आदर, निरादर। आदि मतलब होता है शुरू करना, और अंत यानी समाप्त करना। आदि अंत। आय यानी पैसों का इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आय? इनकम। इनकम। और व्यय यानी खर्चा। मेरा इतना आय होता है, मतलब मैं इतना कमाता हूँ और इतना व्यय कर देता हूँ, इतना खर्च कर देता हूँ। आयात यानी इम्पोर्ट। हमारा देश राफेल का आयात फ्रांस देश से किया। और निर्यात यानी हम अपने गेहूँ, चावल और हापुस के जो आम होते हैं वो विदेशों को निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। आरोह, अवरोह।
आरोह अवरोह यानी किसी भी बात को जोर से बोलना या धीरे से बोलना दम लगा करके। आरोह अवरोह, आवश्यक अनावश्यक, आहार यानी भोजन, निराहार यानी बिना फूड के, बिना भोजन के, आशा निराशा, इच्छा अनिच्छा। आज मेरी जरा भी पढ़ने की इच्छा नहीं है, सो मैं बहुत ही अनिच्छा से पढ़ रहा था। अनिच्छा। स्वीकृति अस्वीकृति, उत्थान यानी ऊपर की ओर बढ़ना, पतन यानी नीचे की ओर गिरना, उदय यानी सूर्य का उदय होता है पूरब से और अस्त होता है पश्चिम में, उद्यमी यानी मेहनती, आलसी यानी बच्चों, है ना, तुम लोग तो आलसी नहीं हो ना, एकदम अच्छे बच्चे हो, ठीक है। उन्नति प्रोग्रेस करना, अवनति प्रोग्रेस न करना, उपस्थिति प्रेजेंट, अनुपस्थिति एब्सेंट। सो बच्चों ये हो गया आपके 25 विलोम शब्द जो इस बार की परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख करके तैयार कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।